बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, हमारा जो सिलसिलावार दर्स कुरान का सिलसिला जारी है, उसका आज 16वां सबक है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 20 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत के ज़िमन में कुछ बातें आपकी गोश गुजार करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर फजीलत से नवाजा है। अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर अज़मत और शान वाली है कि अगर वो किसी को सब कुछ अता फ़रमा दे तो भी उसके ख़जाने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। वो पूरी कायनात को नवाजता है और अल्लाह तबारक व ताला की जो अता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। यही अल्लाह तबारक व ताला के इस पाक कलाम की इस सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 20 में रब फरमा रहा है, वमा काना अताउ रब्बिका महसूरा, और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व ताला किसी को क्या अता करे, जो चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे, जितना पसंद फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला उसको अता फरमाए। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की अता पर कोई रोक नहीं है। उसने यानी रब करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन की कुंजियाँ अता की हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक इस बात पर गवाह है कि बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ में हदीस मुबारक मौजूद है। हदीस 1344 नंबर है। उसमें यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं। और फिर जब ये हदीस मुबारक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं, अता फरमाने वाला रब है, तो मालूम हुआ कि जब कुंजियाँ किसी को दी जाती हैं तो उसको ख़जानों का मालिक भी बनाया जाता है, उसको इख्तियार दिया जाता है कि जो चाहो, जिसको चाहो, जितना चाहो अता करो। तो पता चला कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ख़जानों के मालिक हैं। बल्कि मौलाना हसन रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत तो बड़ी खूबसूरत इस हदीस की मंजर कशी की है। वो फरमाते हैं, कुंजी दी तुई अपने ख़जानों की खुदा ने, कुंजी तुम्हें दी अपने ख़जानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को, महबूब क्या मालिक को मुख्तार बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़जाने अता किए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तकसीम फरमाते हैं उन ख़जानों को। मुस्लिम शरीफ किताबुल अदब में हदीस मुबारक है 5474। इस हदीस पाक में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत ना रखो। अब क्यों कि मैं अबुल कासिम हूँ और मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। ये हदीस मुबारक है। तो मालूम हुआ हर शे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से मिली है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम फरमाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ख़ुद तकसीम फरमाता हूँ, लिहाजा मेरी जो कुनियत अबुल कासिम है, तो ये कुनियत पर कुनियत ना रखा करो, नाम पे नाम रखा करो, क्योंकि ये शान सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, तकसीम करने वाली। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि जो कुछ मिलता है वो दर मुस्तफ़ा से मिलता है। अगर हम अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी चीज़ों पर गौर करें तो नमाज हमें मिली है तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिली है। रोज़ा ये जो हमने रखा हुआ है ये मिला है तो ये भी जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिला है। पूरा रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, इसकी रहमतें बरकतें हमें नसीब हुई हैं। आज ये मुक़द्दस घड़ियों में आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ना, उनकी मुख्तसर तशरीह करना, ये भी हमें अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो बात बयान की जा रही है, ये भी रमज़ान के सदक़े अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई, ये घड़ियाँ अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई। तो हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। तो एक और हदीस पाक जो मिशकात शरीफ में, एक औरत अपने दीवाने बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाजिर हुई। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा दीवाना है, सुबह शाम ये परेशान किए रखता है हमें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पर हाथ फेरा। जब हुज़ूर ने हाथ फेरा तो उस बच्चे ने कै कर दी। जब उसने कै की तो उस कै में काले रंग का एक जानवर जैसी कोई चीज़ निकल कर भाग गई और वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। हुज़ूर का हाथ लगा,
तो वो जो उसकी दीवानगी थी वो भी ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सेहत अता फरमाई। इसी तरह मोहम्मद बिन हातिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये ज़रकानी शरीफ में मौजूद है कि मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं कि मैं बचपन में जल गया था, मेरे ऊपर हंडिया गिरी या गरम जो है ना वो जिसमें सालन पकाया जाता है हंडिया, वो मोहम्मद बिन हातिम कहते हैं कि मेरे ऊपर गिरी और मेरा बाजू जल गया। मेरी वालदा उसी हाल में मुझे लेकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा जल गया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुबारक उस बाजू पर दम किया, लगाया और उसके बाद दम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त आपको सेहत और आफियत अता फरमा दी। तो ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। किसी शायर ने कहा था, कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, कोई आ जाए तो तलब से भी सवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, ये शान है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई। तो कुरान मजीद की जो आयत हमने पढ़ी थी, वमा कान अता रब्बुका महज़ूरा, कि तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। हम ये अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज़ अता फरमाई और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे उम्मत में तकसीम फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाक कलाम समझने की तौफीक अता फरमाए।